जैसे मौर्य वंश का जब पतन हुआ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सम्राट अशोक, और उसके बाद बृहद्रथ। तो सम्राट अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद युद्ध ना करने की नीति अपनाई। इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें शुंग वंश, सिमुक वंश, और ये कौन थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, दक्षिण भारत में उदय हुए। तो जब मुख्य शक्ति का ह्रास होता, जैसे घर में कोई मालिक और एक मालिक अगर ढीला पड़ जाए तो सब मालिक बन जाते, उसी तरह पुष्यभूति वंश जिसका शासक हर्षवर्धन, जिसने कन्नौज में भी अपना शासन किया, जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय, राजवंशों का उदय हुआ। और फिर जो राजवंशों का उदय हुआ 7वीं शताब्दी के समय था, वो थे राजपूत। और हुआ क्यों? कारण ये था कि राजा ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भूमि अनुदान प्रथा शुरू की। कुछ लोगों को, जो मुख्य लोग थे, उन्हें भूमि दे दी और कहा कि अब तुम जो है सैनिक व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था अपने स्तर से चलाओ। और खर्चा कहां से आएगा? तुमको हम ये क्षेत्र दे रहे हो, उस पर आप कर वसूलो लोगों से। तो सीधी सी बात है कि जिसके आप, जैसे आपके घर में कोई है और वो कमाने लगे, तो अपने आप फिर वो दूसरों की बात मानना बंद कर देता है। घर में बात कब तक मानता? जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं होता, कमाई का खुद का जरिया नहीं होता। और जो कमाने लगे, जैसे तुम्हारा कोई भाई है, अभी तुम्हारे पापा कमाते हैं और उसके बाद तुम्हारा भाई कमाने लगे, तो जब उसके हाथ में पैसा आने लगेगा तो सब लोग उसको भी महत्व देना शुरू, और धीरे धीरे फिर वो पापा की बात कम मानना शुरू कर देगा। तो जो क्या था कि भूमि अनुदान, जब जमीनें दे दी गई छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे जगह, कि भाई इससे तुम सारी व्यवस्था देखो, जब उनका हमारी कमाई का जरिया खुद हो गया, हम खुद कर वसूल सकते हैं, तो वो खुद राजा बन गए। ठीक है, बात आई समझ में? तो छोटे छोटे राजवंशों का उदय, कैसी उत्पत्ति? राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। और 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार, गहड़वाल और चंदेल राजवंश थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण यही था, क्या? कि भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा। जैसे कोई हमारा सैनिक है, या कोई हमारा सिपह सलार होता था, या कोई उच्च पद पे होता था राजा के यहाँ, तो उसको वेतन नहीं दिया जाता था। उसको क्या दे दिया जाता था? जमीन दे दी जाती थी। पहले लोग खुश होकर, राजा महाराजा कोई काम करता था तो क्या करते थे? लो, मैंने तुम्हें वहां की जमीन दे दी। कोई अच्छा चित्रकार है, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया, तो उन्होंने कहा लो, हमने तुम्हें वहां की जमीन दे दिया, वहां से तुम कर वसूलो और वहां की तुम व्यवस्था देखो। ये होता था। तो जो भूमि अनुदान की व्यवस्था थी, इससे क्या होता था? करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता। जिसको भूमि दी जाती थी, अब उसी को कर वसूलना और उसी को शांति व्यवस्था बनानी, यानी कि पुलिस व्यवस्था रखनी है। इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी और ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जहां पर राजा का नियंत्रण दूर हो गया। इन सबके फलस्वरूप राजा के अधिकतर क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए और वे अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है और यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक है। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए, राजपूत लोग, बहुत से लोग लिखते हैं, जो राजपूत लोधे राजपूत होते हैं, किसान, वो भी राजपूत लिखते हैं। पहले राजपूत कौन होते थे? राजा। कौन होते थे? जो राजा होते थे वो अपने को राजपूत लिखते थे। ठीक है, तो प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? प्रतिहार वंश जो उज्जैन में था,